सफ़ा नंबर 83। सबक 14। कहावतें। हर कहावत के पीछे कोई दिलचस्प कहानी होती है। कहावत के चंद अल्फाज वो बात बयान कर देते हैं जिसके लिए कई सफ़हात की जरूरत हो सकती है। हर कहावत इंसानी तजुर्बे का निचोड़ पेश करती है। बच्चों, इस सबक में आप 2 कहावतें पढ़ेंगे। अंगूर खट्टे हैं और बंदर बांट। अंगूर खट्टे हैं। कोशिश के बाद जब कोई चीज न मिल सके तो शर्मिंदगी मिटाने के लिए उसमें ऐब निकालना। बाज जानवर अपनी खुसूसियात के लिए मशहूर हैं। मिसाल के तौर पर शेर की बहादुरी, घोड़े की वफादारी, लोमड़ी की चालाकी, बंदर की होशियारी। एक दिन एक लोमड़ी अपनी ग़िज़ा की तलाश में निकली। सारा दिन घूमती फिरती रही, खाने को कुछ न मिला। इसी तलाश में वो एक बाग में पहुंच गई। सफ़ा नंबर 84। वहां अंगूर की बेल थी। अंगूर के रसदार खोशे लटक रहे थे। लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। ऊपर को मुंह उठाकर वहां बैठ गई। उसने सोचा, ये अंगूर तो महीनों के लिए काफी हैं। आसपास देखकर वो अंगूर के एक खोशे की तरफ उछली, मगर उस तक न पहुंच सकी। कहने लगी, उम्दा चीज आसानी से हाथ कहां आती है। थोड़ी देर बाद उसने रुख बदलकर फिर छलांग लगाई, मगर मुंह में एक भी अंगूर नहीं आया। उसने सोचा, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिर उसने अपने जिस्म में फुर्ती पैदा की और लगातार कई छलांगे लगाईं, मगर अंगूरों तक न पहुंच सकी और बुरी तरह थक गई। आखिरकार निढाल होकर बाग से बाहर जाने लगी। जाते जाते उसने अंगूरों को मुड़कर देखा। इतनी देर में एक दूसरी लोमड़ी आ गई और कहने लगी, बहन, क्यों चल दी? अंगूर नहीं मिले? लोमड़ी ने कहा, नहीं, अंगूर तो बहुत हैं, लेकिन खट्टे हैं। सफ़ा नंबर 85। बंदर बांट। किसी झगड़े में इंसाफ करने के बहाने अपना काम बनाना। एक दिन 2 भूखी बिल्लियां किसी घर के बावर्ची खाने में दाखिल हुईं। खाने की तमाम चीजें अंदर बंद थीं। उन्हें कुछ खाने को ना मिला। एक प्लेट में रोटी का टुकड़ा रह गया था। एक बिल्ली उसे लेकर भागी, दूसरी उसके पीछे दौड़ी। आखिर दोनों में झगड़ा होने लगा। रोटी का टुकड़ा दोनों के बीच रखा हुआ था। दोनों बिल्लियां आंखें सुर्ख और बाल खड़े किए हुए एक दूसरे पर हमला करने को तैयार थीं। एक दरख्त पर बैठा हुआ बंदर उनकी लड़ाई देख रहा था। वो खुद रोटी पर कब्जा जमाने की फिक्र में था। मौका देखकर वो नीचे उतरा। उसने कहा, शुक्र करो कि तुम्हें लोगों के घरों में आसानी से खुराक मिल जाती है। हमसे सबक सीखो। हम जंगल में खुराक के लिए कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी आपस में नहीं लड़ते। अगर तुम दोनों लड़ती रहीं तो कुत्ता आकर रोटी खा जाएगा और तुम दोनों को जख्मी भी कर सकता है। बिल्लियों ने कुछ देर सोचा और बंदर से कहा, भैया, तुम ही इंसाफ कर दो। सफ़ा नंबर 86। बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े किए। तराजू उठाकर उसके दोनों पलड़ों में एक एक टुकड़ा रखा। दोनों का वजन बराबर ना था। उसने बड़े टुकड़े को दांत से कुतरकर खा लिया। दोबारा वजन किया तो अब दूसरा टुकड़ा भारी हो गया। उसको भी उसने दांत से काटकर थोड़ा सा खा लिया। यही काम उसने कई बार किया और बिल्लियां उसकी तरफ तकती रहीं कि इंसाफ कब होगा। आखिर में एक छोटा सा टुकड़ा रह गया। अब बंदर बोला, अरे इसके क्या रेजे रेजे करूं? इससे तुम्हारा क्या भला होगा? तुम्हारी नीयत की खराबी ने पहले ही काम बिगाड़ दिया। मैंने दोनों टुकड़ों का वजन बराबर करने में
कितनी मेहनत की है, तराजू उठाए उठाए हाथ थक गए। चलो ये टुकड़ा ही मेरी मजदूरी दे दो। ये कहकर बंदर ने वो टुकड़ा भी खा लिया। 1. लफ्ज और मानी। दिलचस्प, अच्छा लगने वाला, कोई तमाशा वगैरह जिसके देखने में दिल लगे, या कोई किस्सा, किताब वगैरह जिसके पढ़ने में दिल लगे। सफ़ा नंबर 87। निचोड़, नतीजा, हासिल, खुलासा। खोशे, गुच्छे, उम्दा, अच्छा, रुख, चेहरा, समत। निढाल, थका हुआ, सुर्ख, लाल। ऐप, बुराई, खराबी। 2. गौर कीजिए। आपने 2 कहावतों के बारे में कहानियां पढ़ीं और देखा कि एक कहावत के पीछे पूरा वाकया या कहानी होती है। इसी तरह कुछ कहावतें और उनके पीछे मौजूद कहानियां पढ़िए। 3. सोचिए, बताइए और लिखिए। अलिफ, जिस तरह शेर की बहादुरी मशहूर है, उसी तरह घोड़े की कौन सी खूबी मशहूर है? बे. लोमड़ी को बाग में क्या चीज नजर आई? जीम, लोमड़ी ने अंगूर ना खाने की क्या वजह बताई? दाल. बंदर कहाँ बैठा हुआ था और क्या कर रहा था? हे, बिल्लियों को रोटी क्यों नहीं मिली? सफ़ा नंबर 88। 4. खाली जगहों को दिए हुए सही अल्फाज से पूरा कीजिए। कब्जा, उम्दा, ग़िज़ा, मुंह, इंसाफ, नियत। अलिफ, एक दिन एक लोमड़ी अपनी खाली जगह की तलाश में निकली। बे. लोमड़ी के खाली जगह में पानी भर आया। जीम, लोमड़ी ने कहा, खाली जगह, चीज आसानी से हाथ कहाँ आती है? दाल. बंदर खुद रोटी पर खाली जगह जमाने की फिक्र में था। हे, बिल्लियों ने कुछ देर सोचा और बंदर से कहा कि भैया तुम ही खाली जगह कर दो। वाओ, तुम्हारी खाली जगह की खराबी ने पहले ही काम बिगाड़ दिया। 5. रसदार के मानी हैं रसीला। ये 2 लफ्ज़ों रस और दार को मिलाकर बना है। आप भी दिए हुए लफ्ज़ों के साथ दार लिखिए और नए लफ्ज़ बनाइए। लफ्ज़ हैं चौकी, समझ, ईमान, चमक, वफा, इज्जत, माल, मज़े। 6. पढ़िए, समझिए और लिखिए। पिछले असबाक में आप इस्म, सिफत और फेल की तारीफ पढ़ चुके हैं। इनकी रोशनी में इस सबक से खानों के मुताबिक अल्फाज तलाश करके लिखिए। सफ़ा नंबर 89। 7. इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। बहादुर, वफा, पानी, खट्टे, अंदर, बुरी, छोटा, आसानी, उम्दा। 8. यहाँ दिए हुए जानवरों की बोलियों को उनकी तस्वीरों के सामने लिखिए। कोयल, कूकू। बिल्ली, मियाऊं मियाऊं। मुर्गा, कुकड़ू कूं। कुत्ता, भौं भौं। कबूतर, गुटर गूं। घोड़ा, हिन हिनाना। सफ़ा नंबर 90। 9. बताइए कि ये बयान सही है या गलत। अलिफ, लोमड़ी अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है। सही या गलत। बे, लोमड़ी ने अंगूरों को हासिल करने के लिए कई मर्तबा छलांग लगाई। सही या गलत। जीम, लोमड़ी अंगूर खाने में कामयाब हो गई। सही या गलत। दाल, बिल्लियों के बीच लड़ाई हुई। सही या गलत। हे, बिल्लियों ने रोटी का टुकड़ा खाकर दोस्ती कर ली। सही या गलत। 10.
इन तस्वीरों के बारे में दो दो जुमले लिखिए। यह पहली तस्वीर में बिल्ली दिखाई गई है। दूसरी तस्वीर में एक तोता दिखाया गया है। तीसरी तस्वीर में नाचता हुआ मोर दिखाया गया है। चौथी तस्वीर में एक बंदर दिखाया गया है। सफ़ा नंबर 91। 11 बुलंद आवाज से पढ़िए और खुश खत लिखिए। चालबाजी, घूमती, छलांग, कब्जा, मौका।